हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको सेकंड पेपर ग्रामर का कराने जा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए फॉरेनर हु सेटल्स इन ए कंट्री इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे इमिग्रेंट कहा जाता है। ठीक। अब दूसरा, टू डाई इन हार्नेस मीन्स, ठीक है, इसमें क्या होगा? तो टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है टू डाई व्हाइल इन सर्विस। आपका ये तीसरा नंबर करेक्ट है। ठीक। अब द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट इज, तो इसका सिनोनिम होगा इंडस्ट्रियस। क्या होगा? इंडस्ट्रियस। चौथा नंबर। अब यहाँ देखें, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इसमें एरर कैटल्स है। क्यों? क्योंकि कैटल ही होता है प्लूरल। यस लगाकर इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ठीक। अब देखिए, द एंटोनिम ऑफ इनएविटेबल, इनएविटेबल का जो एंटोनिम होगा वो होगा एवॉइडेबल। ठीक है, तो पहला नंबर इसमें करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर आ जाएं। चेंज, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसका क्या इनडायरेक्ट बनेगा? तो आइए शुरू करते हैं। ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, तो होगा ही आस्क्ड मी। इफ आई, क्योंकि यू मी के अनुसार बदलेगा, आई कैन का हो जाएगा कुड, स्पेयर सम मनी फॉर मी ही के अनुसार बदल जाएगा तो हिम हो जाएगा। ठीक है, हिम। अब नेक्स्ट देखें, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, इसका होगा द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, ठीक है, नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, या होगा द टीचर फॉरबेड द बॉयज टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। ठीक। अब आइए यहाँ पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसा डायरेक्ट किया गया है तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए ये कहा गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाते हैं कि हर हस्बैंड डाइड, सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड, तो होगा हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स एपॉस्ट्रॉफी यस, फिर डाइड को डेथ में बदल दें, एक कॉमा लगा के सी फेंटेड लिख दें। ठीक है, हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, सी फेंटेड। अब यहाँ पर आइए, सम पीपल डाई फॉर सम नोबल काज, दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इसका बनेगा द पीपल हु डाई फॉर सम नोबल काज, फिर यहाँ से दे हटा दीजिए और ऑनर्ड बाय एवरीवन, तो इसका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब आइए यहाँ पर है डिड यू सी हिम एस्टरडे, इसका होगा वाज ही सीन बाय यू एस्टरडे, क्या होगा? वाज ही सीन बाय यू एस्टरडे। ठीक। तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, इसका होगा कि वेरी फ्यू पोएट्स आर एज ग्रेट एज तुलसीदास। ठीक है, वेरी फ्यू पोएट्स, सॉरी आर नहीं होगा, वाज है तो वर होगा। ठीक है, वेरी फ्यू पोएट्स वर एज ग्रेट एज तुलसीदास। ठीक है। अब यहाँ पर आए, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मिल्क इज प्रेफरेबल, यहाँ लगेगा टू, तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ही हैज रिसीव्ड ए लेटर स्टरडे, यहाँ स्टरडे है तो स्टरडे के साथ हैज आता नहीं, तो हैज हटा दीजिए तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि स्टेशनरी स्थिर होता है और ये स्टेशनरी लेखन सामग्री है, ये साइट आंखों की ज्योति है और ये स्थिति है, जिस पर सेंटेंस बनाना है सो आप इसको बनाइएगा। ठीक है, अभी मैं आपको ट्रांसलेशन कराने चल रहा हूँ। ठीक है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। ठीक है, प्रधान देश है। देखिए, इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेतों की ओर ध्यान दें, इफ हियर द एजुकेटेड पीपल पे देयर अटेंशन टू एग्रीकल्चर, टू एग्रीकल्चर खेती की ओर, तो हम लोगों की गरीबी
दूर हो सकती है। तो फिर लिखेंगे और पुअर्टी कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, हमारे गांव में सुधार की ज़रूरत है। और विलेजेस नीड इम्प्रूवमेंट। ठीक, शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे, व्हेन द एजुकेटेड पीपल स्टार्ट लिविंग इन विलेजेस, उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। द सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेजेस विल बी चेंज्ड कम्प्लीटली। ठीक है, बिल्कुल बदल जाएगा, विल बी चेंज्ड कम्प्लीटली। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके तो होगा आफ्टर फिनिशिंग स्कूलिंग। हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। तो एवरी स्टूडेंट्स वांट्स टू टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब फुल स्टॉप। यह धारणा उचित नहीं है, तो दिस एजम्पशन ASSUMPTION, ये दिस एजम्पशन इज नॉट करेक्ट, उचित नहीं है। विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड थिंक प्रॉपरली ओवर दीज इश्यूज, ISSUES इश्यूज। ठीक है, फिर सुनिए, स्टूडेंट्स शुड थिंक प्रॉपरली ओवर दीज इश्यूज, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। तो होगा ओनली देन दे विल बी एबल टू फेस द फ्यूचर विथ करेज। ओनली देन दे विल बी एबल टू फेस द फ्यूचर विथ करेज। इसी के साथ मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।